चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कंडीशन, लॉजिकल ऑपरेशन इन कंडीशन। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे उसे कहेंगे हम लूप्स। लूप्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम सीक्वेंस देखा, हमने सिलेक्शन देखा। सिलेक्शन का मतलब हुआ हमारा कंडीशन इफ़ हमने जहाँ यूज़ किया। और तीसरी चीज़ है लूप। लूप का क्या मतलब होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड, आपने जो कोडिंग लिखा है 10 लाइन, 15 लाइन, 50 लाइन, कितने भी, ठीक है, उसे आप रिपीटेडली यूज़ करना चाहते हो, ना कि वही का वही ब्लॉक आपको लिखना है। एक शॉर्ट ब्लॉक है जो आपको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे लूप्स। पाइथन में लूप्स दो तरह के हैं, एक को कहते हैं फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। ठीक है, दोनों किस तरह से काम करते हैं हम ज़रूर देखेंगे। जस्ट पहले हम समझ लें कि लूप होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है। अब सोचिए आपको हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट कराना है किसी प्रोग्राम में, तो आप क्या करेंगे? डिफ़ॉल्ट आप 10 बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, राइट। लेकिन अगर आपको यही प्रोग्राम 2 लाइन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? कुछ ऐसी फंक्शन लिखेंगे, कुछ ऐसा, ताकि हमारा जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है वो बार बार ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रिंट करे, ना कि हमें प्रिंट लिखना पड़े, राइट। क्योंकि हम 10 बार बोल रहे हैं तो ये लूप मल्टीपल टाइम हो सकता है। ठीक है, तो ये लूप को एग्जीक्यूशन कराने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर या व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। चलिए हम प्रैक्टिकल के हिसाब से भी देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। हम स्टार्ट करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड और अगेन एक नई फाइल बना लेते हैं, prg10.py। ठीक है, हम बात करेंगे पहले फॉर लूप के बारे में। ठीक है, हम ले लेते हैं डेफिनेशन। लूप इज द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर ब्लॉक लिखा है, उसे हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए हमने जो हेलो वर्ल्ड वाला क्वेरी हमने यूज़ की वही यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली ये करते हैं, ठीक है, और इसे कॉपी, यही काम होता। अब ये तो हमारा एक वर्डिंग है, सॉरी, ये तो हमारा सिर्फ एक वर्ड है हेलो वर्ल्ड। अब सोचिए आपका 5, 10, 25 लाइन का कोई प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम आपको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो आप बार बार इस तरह से तो लिख नहीं सकते, तो उसका कोई ऑल्टरनेट होना ज़रूरी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये लूप्स, सीक्वेंस, सिलेक्शन, दीज आर जस्ट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको हर प्रोग्रामिंग में एप्लीकेबल है। आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग ले लो वो सिक्वेंशियल ही होगा, कोई सी भी प्रोग्रामिंग ले लो उसमें कंडीशन आनी ही आनी है, जहाँ पे आप इफ़ यूज़ करेंगे या तो कोई पैरेलल उसके अलावा दूसरी चीज़ है। जैसे एक और होता है स्विच केस करके, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ यूज़ करेंगे। लूप्स होंगे, लूप्स में अभी यहाँ पे जो है फॉर और व्हाइल है, कई सारी लैंग्वेज है जिसमें अदर लूप्स भी यूज़ होते हैं, कुछ और तरीके के लूप्स, ठीक है, लेकिन होता सब में इफ़ और लूप होता ही होता है। ठीक है, सो ये एक रिलेवेंट टू ओनली पाइथन नहीं है, इट इज़ एवरीवेयर। आप प्रैक्टिकल में भी अपना रोज़मर्रा का काम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लूप। ठीक है, आप पढ़ाई करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल सुबह में आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, पूरे दिन क्लास अटेंड करते हो, वही रेगुलर शेड्यूल होता है आपके पीरियड्स का और ये सब। ठीक है, फॉर एग्जांपल मंडे आपके जो पीरियड्स होते हैं और नेक्स्ट मंडे फिर से वही रिपीटेड पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, वो एक कंटिन्यूअस रिपीटिंग प्रोसेस है। जो रिपीटिंग प्रोसेस होती है उसे कहते हैं हम लूप। ठीक है, जैसे हमारी क्वेरी थी कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखने का तरीका है फॉर। ठीक है, एक वेरिएबल चाहिए उसको, जैसे हम अभी एक आई के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, लिखना होता है इन और फिर होता है रेंज। रेंज क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको एग्जीक्यूट करना है, तो हमें क्या करना था? 10 बार चाहिए, तो मैं कहता हूँ 1 to 10, 1 to
10 और फिर कॉलन और इंडेंटिंग करना पड़ेगा। जैसे इस तरह से होगा तो ये फॉर में नहीं आएगा, तो हम टैब देंगे, तो टैब देंगे तो क्या होगा, अभी ये फॉर के अंदर का फंक्शन हो गया। अभी हम अगर इसको सेव करते हैं और ये प्रोग्राम को रन करते हैं और मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए हेलो वर्ल्ड कितनी बार आ गया, मल्टीपल टाइम्स आ गया। अगर ये 10 की जगह मैं 3 लिखता, ठीक है, मैं कम क्यों लिख रहा हूँ जाके आपको समझ में आए, तो कितनी बार आया, 2 बार। 3 बार आना चाहिए, 2 बार क्यों आया, एक्चुअल में आएगा 2 बार बिकॉज ये स्टार्ट नंबर तो सही है, लेकिन हमेशा एंड नंबर क्या रहता है, -1। एंड नंबर क्या रहेगा, हमेशा -1। मतलब 1 2 3 का मतलब रहेगा 1 0 1 2 करके वो चलेगा, मतलब -1 करके चलेगा। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको -1 तक लेगा, सीधी सी बात, इस पाइथन के फॉर के अंदर, ठीक है। काफ़ी सारे लैंग्वेज में वो रेंज अप टू लास्ट नंबर होती है, लेकिन पाइथन के अंदर वो -1 रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली 10 लिख देता तो भी चल जाता, हम डायरेक्टली 3 लिखते हैं फॉर एग्जांपल। अभी रन करते क्या होता है, देखो 3 आया। तो इस केस में क्या हुआ, उसने काउंट किया 0 to 2, 0 1 and 2, ठीक है, 0 1 and 2। तो ये डायरेक्ट रेंज का मतलब ये रहता है कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखेगा और 3 - 1 2 तक 0 1 2 हुआ। वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 0,3 लिखते हैं, 0,3 लिखते हैं तो हमारा आउटपुट सेम ही आता है, देखिए, ठीक है। अभी ये सही है कि गलत है वो कैसे पता चलेगा, मैं काम करता हूँ, कॉमा आई लिखते हैं यहाँ पे। आप जानते हो कि हम प्रिंट के अंदर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। आउटपुट में क्या है, हेलो 0, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2। अब ये मैं 0 अगर हटा देता हूँ तो क्या होना चाहिए, आया सेम 0 1 2, ठीक है। तो ये एक रेंज नाम का फंक्शन डिफाइंड होता है। रेंज के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर तो होता है स्टार्ट, कि कहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें 0 से ना स्टार्ट करके मुझे 10 से स्टार्ट करना है, 10 to 20 करना है। घूमेगा तो वो 9 बारी, लेकिन पहली वैल्यू क्या होगी, वो 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक, 20 नहीं आएगा। चलिए वो देखते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, ठीक है। तो एक रेंज, ये फर्स्ट वैल्यू को बोलेंगे स्टार्ट वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू को बोलेंगे एंड वैल्यू, और जो तीसरा पैरामीटर है वो है जंप, स्टेप, कि कितने स्टेप जंप करे, कितने स्टेप ले वो। अभी फिलहाल कितना स्टेप हो रहा है, 1। किस तरह से पता चला, 10 के बाद क्या आ रहा है, 11, 11 के बाद 12, मतलब +1 +1 +1 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो अभी 10 के बाद प्लस क्या होगा, 2। देखो क्या आता है आउटपुट, 10 के बाद +2, 12 14 16 18 19 नहीं आया, क्योंकि 19 के बाद क्या देगा, सीधा 20 रेंज कम हो जाती है, रिमूव होती है। तो समझ में आया आपको कि ये स्टेप है। स्टेप मतलब कितने प्लस करने हैं, हर लूप के बाद उसको कितना लूप में प्लस करना है। ये लूप घूमेगा, हमने मैक्सिमम रेंज 10 to 20 रखा, तो टोटल 9 टाइम घूमना है इसको, एज पर आवर कैलकुलेशन। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती तो कुछ और होती, लेकिन हमें तो पता है, इसलिए हमने 10 20 लिखा है, तो हमें पता है 9 बार घूमना है इसको, ठीक है। लेकिन हर बार घूमने के बाद उसको स्टेप प्लस कितना करना है, उसे कहते हैं स्टेप। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता तो अभी कितनी बार रन होता है ये, 10 के बाद 10 13 16 एंड 19, 3 3 3 जंप हुआ, क्लियर। तो ये एक लूप की परिभाषा है। अब इस लूप को दोनों तरीके से चला सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल मुझे माइनस में वैल्यूज चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, अगर मैं लिखूँ 20 to 10, तो ये रन होगा कि नहीं होगा, आउटपुट आएगा कुछ नहीं है, क्यों, स्टार्ट क्या है अपना
20 और एंड क्या है 10। तो प्लस अगर करेगा तो क्या होगा, वो तो आगे ही बढ़ जाएगा, 10 से बड़ा ही आएगा, तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम करते हैं -1। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं क्या आया, 20, 19, 18। अगर मैं यहाँ पे -1 नहीं लिखता तो क्या होता, सोचिए, जस्ट गिव अ ट्राई, कुछ नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव हमें घुमाना है, नेगेटिव हमें बताना पड़ता है, राइट। तो नेगेटिव आप बताओगे, जैसे इसके अंदर मैं अगर करता हूँ -2, तो अभी क्या हो गया, मतलब नेगेटिव में वैल्यू -2 करनी है। जैसे हमने +1 किया, उसके बाद +2 किया, +3 किया, तो उसी तरह नेगेटिव में भी जाना है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर? होप आपको ये फॉर लूप किस तरह से यूज़ करना है वो समझ में आया होगा एज अ थियोरेटिकल। ये प्रैक्टिकल भी अंडरस्टैंडिंग है। अभी आपने जो फॉर एग्जांपल आगे के प्रोग्राम्स बनाए जिसके अंदर आपने वैल्यू एक्सेप्ट कराई यूज़र से, ठीक है, अभी वही की वही चीज़ आप मल्टीपल टाइम्स भी करा सकते हो। किस तरह से, वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किसी चीज़ को लूप के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल टाइम्स हम यूज़र से इनपुट लेंगे, जब तक वो ना बोले कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना, तब तक हम उसके साथ वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम फॉर से भी कर सकते हैं, वाइल से भी कर सकते हैं। लूप के अंदर कोई रूल ऐसा नहीं होता कि एक ही तरीके से एक ही लूप का यूज़ कर सकते हो, दोनों लूप का यूज़ कर सकते हो, दोनों अलग अलग तरीके के हैं। इसके अंदर क्या है, हमने डाला रेंज डाली है। रेंज का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन आप इस लूप के अंदर को भी ब्रेक कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 10 तक घूमना है, लेकिन मुझे लूप को 10 तक नहीं घुमाना है, 3 तक घुमाने के बाद बंद कर देना, तो ये भी पॉसिबल है। वो हम आगे जैसे जैसे लूप्स पढ़ेंगे, लूप के बारे में 2 या 3 सेशन में बनाऊंगा, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है और इसे अगर थॉरली आप अंडरस्टैंड करते हो तो आपको सारी प्रोग्रामिंग, मतलब कोई सी भी प्रोग्रामिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड प्रोसेस है। मैं इसको प्रोसेस ही बोलूँगा, क्योंकि ये कोई ये लॉजिक डिज़ाइन करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे इफ़ एक लॉजिक के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहाँ पे आपकी गलती होती है तो आपका प्रोग्राम कहाँ से कहाँ चला जाएगा किसी को नहीं पता। एक इफ़ या तो एक लूप आपके बहुत सारे प्रोग्राम में सॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ वैसे तो इम्पोर्टेंट ही है प्रोग्रामिंग में, लेकिन लूप एक बहुत क्रूशियल वे है जो आपको मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड बार बार लिखने से निजात दिलाता है। मतलब आपको लिखना ज़रूर बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम फॉर रेगुलर यूज़ करेंगे, इफ़ रेगुलरली यूज़ करेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स में। ठीक है, चलिए, अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।